हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसे सिस्टम के बारे में जो इंडियन कंपनीज के डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है। आई एम सोनिका एंड आई एम रिया। आज का टॉपिक है चैप्टर 28 द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल यानी NCLT और इसका बिग ब्रदर द NCLAT। स्लाइड 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सोनिका, NCLT सडनली तो नहीं आ गया होगा, इसका बैकग्राउंड क्या है? बिल्कुल नहीं सोनिका, स्टोरी स्टार्ट होती है 1999 में विद द जस्टिस वी बालकृष्णा इराडी कमेटी। उन्होंने रेकमेंड किया था कि हमें एक यूनिफाइड ट्राइब्यूनल चाहिए। फाइनली द कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू रास्ता साफ हुआ। तो इससे पहले क्या होता था? पहले सिस्टम काफ़ी स्कैटर्ड था। 4 मेजर बॉडीज थीं जिन्हें NCLT ने रिप्लेस किया। कंपनी लॉ बोर्ड यानी CLB, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी BIFR, एपेलेट अथॉरिटी फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन यानी AAIFR और हाई कोर्ट्स के वाइंडिंग अप और रीस्ट्रक्चरिंग पावर्स। वाओ, सो बेसिकली 4 डिफरेंट अथॉरिटीज को कंबाइन करके NCLT और NCLAT बना दिया गया। एग्जैक्टली। नाउ लेट्स लुक एट सेक्शन 408 जो NCLT की बात करता है। इसका नेचर क्या है? इज इट अ रेगुलर कोर्ट? नो, इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। इसका मेन काम है इंडियन कंपनी से जुड़े इश्यूज को एडजुडिकेट करना। ये फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट हुई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन 1 जून 2016। और इनके पास पावर्स क्या क्या है? इनका ज्यूरिसडिक्शन काफ़ी ब्रॉड है। ये कंपनीज एक्ट प्रोसीडिंग्स हैंडल करते हैं जैसे वाइंडिंग अप, आर्बिट्रेशन एंड कॉम्प्रोमाइज। प्लस ये इंसॉल्वेंसी IBC 2016 के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी हैं। बेंचेस कहाँ हैं? प्रिंसिपल बेंच तो न्यू दिल्ली में है। फर्स्ट फेज में 10 बेंचेस थी, इंक्लूडिंग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। अब तो कटक, जयपुर और कोची जैसे शहरों में भी बेंचेस ऐड हो गई हैं। एंड करंटली हु इज लीडिंग इट? करंट एक्टिंग प्रेसिडेंट है चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामालिंगम सुधाकर। सेक्शन 410। अब बात करते हैं सेक्शन 410 की, दी एपेलेट ट्राइब्यूनल। अगर कोई NCLT के ऑर्डर से खुश नहीं है तो वो यहाँ आता है। करेक्ट, NCLAT इज दी एपेलेट बॉडी। ये भी 1 जून 2016 को इफेक्टिव हुआ था। इसका ज्यूरिसडिक्शन सिर्फ कंपनीज एक्ट तक लिमिटेड है? नहीं, इसका ज्यूरिसडिक्शन एक्सपैंड कर दिया गया है। अब ये IBC सेक्शन 61 के ऑर्डर्स सुनता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स हैंडल करता है और इवन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील्स भी सुनता है। ये कहाँ बेस्ड है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन है जस्टिस अशोक भूषण। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस सेक्शन 407। सोनिका, रिया, हम बार बार प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन वर्ड्स यूज कर रहे हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? सेक्शन 407 हमें ये क्लियर करता है। चेयरपर्सन होता है एपेलेट ट्राइब्यूनल का हेड, प्रेसिडेंट होता है ट्राइब्यूनल का हेड और मेंबर वर्ड में जुडिशियल मेंबर्स, टेक्निकल मेंबर्स, प्रेसिडेंट और चेयरपर्सन सब इंक्लूड होते हैं। टेक्निकल मेंबर, इसका मतलब नॉन लॉयर्स भी जज बन सकते हैं? हाँ, टेक्निकल मेंबर उन्हें कहते हैं जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्हें एज पर लॉ अपॉइंट किया जाता है। दिस वॉज अ ग्रेट ओवरव्यू रिया। कॉर्पोरेट लॉ जितना कॉम्प्लेक्स लगता है उतना है नहीं अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझें। एब्सोल्युटली। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे इनकी क्वालिफिकेशंस और अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में। स्टे ट्यून्ड। मूविंग ऑन टू द हुज हु, क्वालिफिकेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगी, राइट? एब्सोल्युटली। अगर हम सेक्शन 409 देखें तो NCLT प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए फॉर एटलीस्ट 5 years। और जुडिशियल मेंबर्स के लिए वहाँ 3 ऑप्शंस हैं, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years या एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। पर ये तो सिर्फ लॉ बैकग्राउंड हुआ। डॉक्यूमेंट्स में टेक्निकल मेंबर्स का भी जिक्र है। इनका क्या रोल है? टेक्निकल मेंबर्स स्पेशलिस्ट्स होते हैं। फॉर NCLT उनके पास 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन फील्ड्स लाइक CA, कॉस्ट अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी और इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस। व्हाट अबाउट द एपेलेट लेवल? NCLAT चेयरपर्सन की क्वालिफिकेशन क्या है? NCLAT chairperson must be or has been a judge of the Supreme Court or the Chief Justice of a High Court। और NCLAT के टेक्निकल मेंबर्स, उनके लिए बार और भी हाई है। दे नीड एटलीस्ट 25 years का एक्सपीरियंस इन इंडस्ट्रियल फाइनेंस, मैनेजमेंट और अकाउंटेंसी। दैट इज क्वाइट अ हाई स्टैंडर्ड। रिया, कैन यू क्लैरिफाई वन लास्ट थिंग? क्या मेंबर्स की कोई लिमिट है?
पहले ओल्ड प्रोविजन में लिमिट 11 मेंबर्स तक थी, पर नई अमेंडमेंट के बाद ये रिस्ट्रिक्शन हटा दी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है? इज इट जस्ट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट? There's a selection committee led by the Chief Justice of India, CJI, or their nominee. In consultation with the CJI ही appointments होती हैं. सही। रिटायरमेंट एज क्या है? Tenure 5 साल का होता है and they can be reappointed once. Age limits थोड़ी अलग हैं. NCLT President max 67 years, NCLAT Chairperson max 70 years. Members के लिए it's usually 65 for NCLT and 67 for NCLAT. Fair enough. Basically, transparency का पूरा ध्यान रखा गया है. Now we will discuss constitution of benches. So, NCLT benches under section 419 are specific. सबसे पहले, there's a principal bench in New Delhi, which is presided by the president. Okay, but normal cases के लिए क्या होता है? Every case doesn't go to the president, right? Exactly. A standard bench usually has 2 members, one judicial and one technical. Technical members are there because company law matters में practical expertise चाहिए होती है. Wait, I see single bench here too. Can one person decide a case? Yes, but only in specific cases appointed by the president. On the flip side, for big things like rehab or restructuring, we have a special bench with 3+ members, where the majority must be judicial members. और अगर tie हो गया तो? Like if members disagree? Good question. अगर split equal है, तो matter president को refer होता है. He can hear it himself or send it to other members. फिर final decision majority rule से होता है based on everyone who heard the case. Understood. And what about NCLAT? NCLAT under section 418A sits in New Delhi. It must have at least one judicial and one technical member. It's not just for NCLT appeals, it also handles appeals for the Competition Act, Section 53A, and the IBC, Section 61. Section 2. Orders and Disposal. Okay, moving to sections 420 and 422. Sonika, I heard these tribunals have to be really fast. Is that true? Bilkul. It's called expeditious disposal. NCLT and NCLAT aim to dispose of a case within 3 months. अगर delay होता है, तो president या chairperson maximum 90 days का extension दे सकते हैं. 3 months is actually quite fast for legal stuff. What if they make a mistake in the order? Under section 420, they can rectify mistakes within 2 years as long as no appeal has been filed yet. But remember, the most important rule is reasonable opportunity to be heard. Basic justice follow होना चाहिए. Section 3. The appeal ladder. The timeline game. Okay, now for the part that everyone forgets in the exam. The appeal ladder, section 421 and 423. Let's say I'm unhappy with an NCLT order. What's my move? First rule, if the order was passed with the consent of both the parties, you cannot appeal. Agreement कर लिया तो केस खत्म. Fair enough. But अगर consent नहीं है? Then you go to NCLAT, section 421. You have 45 days to file the appeal. What if I'm late, like I was sick or something? अगर sufficient cause है, तो they can give you condonation of delay for a further 45 days. So 45 plus 45. That's it. And if I'm still not happy, can I go to the Supreme Court? Yes, that's the final stop under section 423. But here the rules change. You have 60 days to appeal to the Supreme Court. Let me guess there's an extension here too? Spot on. A further 60 days if there's a sufficient cause. So for NCLAT, it's 45 plus 45, and for Supreme Court, it's 60 plus 60. Simple, right? 45, 45 and 60, 60. Got it. This makes so much more sense now.